अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 5 ऑफ मई 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट है हमारे सामने 1,14,102। तकरीबन 11 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज़ हुई। हाईज़ एंड लोज़ को देखें तो तकरीबन 1,14,552 का मार्केट ने हाई लगाया और 1,13,077 का मार्केट ने लो लगाया। तकरीबन 153.678 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट को देखें तो आज थ्रू आउट द डे तकरीबन डल सेशन ही मार्केट में विटनेस किया गया। एंड में थोड़ी सी मार्केट बेहतर तो हुई, लेकिन ओवरऑल जो है वो इसको डल सेशन वॉल्यूम जो है, क्योंकि काफ़ी लो वॉल्यूम जो है देखने को नज़र आया, इस वजह से आज उस तरह जो है वो तेज़ी नहीं थी मार्केट में। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर पावर सीमेंट, WTL, मैपल लीफ सीमेंट, सुई सदरन गैस, एस्कोल, के इलेक्ट्रिक, बैंक ऑफ पंजाब, दीवान सीमेंट, DGKC और फौजी सीमेंट जो है वो शामिल है। ये आज की कैंडल की बात करते हैं तो 11 पॉइंट की कैंडल जो है बिल्कुल एक हैमर कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। बहरहाल फ़िलहाल इंडेक्स जो है वो तकरीबन 1,11,000 से लेकर आलमोस्ट 1,15,700 के करीब ही जो है ना इसके बीच में ही घूम रही है। तो जब तक या तो 1,11,000 से नीचे आ जाए या 1,15,700 से ऊपर जब तक नहीं आ जाती तब तक थोड़ी सी जो है ना मार्केट डल ही जो है वो हमें नज़र आएगी। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। जी, सबसे पहले जो है अली अकबर साहब हैं लाहौर से, आपने लिया हुआ है पावर सीमेंट और आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं इसमें ऐड करूं या व्हाट इज़ दैट TP। जी सर, बिल्कुल। आज जो है पावर सीमेंट ने अपना जो है रिसेंट हाई जो लगाया हुआ था तकरीबन 14.99 का, उसको भी जो है इसने ब्रेक किया। जी, क्लोजिंग जो है इससे नीचे ही दी उसने। बहरहाल जो है अगर कल के दिन ये ट्रेड करना शुरू हो जाए तकरीबन 15 रुपये और 40 पैसे से ऊपर, ठीक है, और टाइम भी तकरीबन हो क्लोजिंग के करीब का, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं ये, ठीक है। अभी बेचना फ़िलहाल बनता नहीं है, ऐड करना बनता है। अगर ये जो ही 15 रुपये 40 पैसे से ऊपर ट्रेड करे तो आप इसमें ऐड करें। प्रॉफिट टेकिंग आप तब कीजिएगा जब ये 21-22 रुपये पर पहुंचेगा। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है। अभी बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद है कि ये जो है वो चलता जाएगा ये स्टॉक। ये जिस तरह का वॉल्यूम सितंबर के बाद से इसको लगना शुरू हुआ है, वही वॉल्यूम जो है वो इसको लेके जाएगा। ये तो बेहतर ये कि फ़िलहाल इसकी राइड को एंजॉय करें, जल्दी ना करें इसको बेचने में। ये जी अली जा साहब है लाहौर से, आपने लिया हुआ है PIBTL और आपकी एवरेज बाइंग है तकरीबन 10.81 की। जी सर, फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर PIBTL जो है वो डल हो गया। ये जैसे इसको यहाँ इतना नीचे आना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ही नीचे आता तकरीबन 9 रुपये 9.5 रुपये तक आता तो बाउंस बैक इसको करना चाहिए था। ये बहरहाल जो है देखें फिर फ़िलहाल कि इसकी मूवमेंट कैसे चलती है। ये अगर तो ये आने वाले दिनों में 9 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर जल्दी तकरीबन 9 रुपये 70-80 पैसे तक जाएगा और फिर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये यानी कि टाइम वाइज करेक्शन करेगा। ये जो रिसेंट हाई लगाया है इसने 11 रुपये 20 पैसे का, उसी की थोड़ी बहुत करेक्शन करेगा यहाँ पर और फिर जाएगा। ये तो प्राइस वाइज के चांसेस कम लग रहे हैं कि प्राइस वाइज ज़्यादा ये नीचे आएगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बस टाइम यानी इसने गुजारना है। टाइम यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, इतना भी टाइम हो सकता है। ये जैसे यहाँ पर आया था 27 जनवरी को और यहाँ से निकला था तकरीबन 24 फरवरी को, तो इसी तरह यानी महीना 1.5 महीना ये यहाँ पर लगा सकता है। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना इसमें। जी शुएब साहब है जद्दा से, व्हेन टू मेक फ्रेश एंट्री फॉर द फॉलोइंग स्टॉक। जी INIL के बारे में आपने पूछा, इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। सर फ़िलहाल थोड़ा सा वेट कर जाए, या तो ये आ जाए तकरीबन 165 रुपये से ऊपर तो फिर इसके अंदर आप बाइंग करें, या फिर ये
144 रुपये से भी ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है ये। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का आपने पूछा, के इलेक्ट्रिक जो है अगर आने वाले दिनों में ये आ जाए तकरीबन 4 पे और 50 पैसे से ऊपर तो भी इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है, या थोड़ा और नीचे आता है तकरीबन 3 रुपये 60-65 पैसे पर, वहाँ पर भी एंट्री ली जा सकती है ये। लग यही रहा है कि यहीं से ये स्टॉक निकलेगा, यानी कि अब इसकी रिकवरी आएगी ये। तो बस जो ही तकरीबन 4 पे 30-40 पैसे या 4 पे 50 पैसे क्रॉस करे आप इसको ले लें बेशक। सिस्टम का आपने पूछा, सिस्टम सर फ़िलहाल मुसलसल ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। सिस्टम फ़िलहाल बेहतर ये कि ये जब आ जाए 550 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे और थोड़ा सा वॉल्यूम अगर इसका अच्छा लगे तो फिर इसके अंदर बाइंग की जाए। अगर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा सा जो है ना वेट किया जाए ये। जी, और आखिर में GAL सर फ़िलहाल तो ये चल रहा है साइड वेज में ये। तो GAL अपना अगर ब्रेकआउट दे देता है तकरीबन 510 रुपये का, फिर तो इसके अंदर एंट्री लें, या अदरवाइज़ ये आ जाए तकरीबन 400 रुपये से नीचे तो वहाँ पर भी इसके अंदर एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज़ जो है फ़िलहाल ये टाइम ही जो है वो ज़ाया करेगा ये। जी नेक्स्ट मैडम है कराची से, आपने पूछा NRL के बारे में। NRL जो है आपने लिया हुआ है तकरीबन 320 रुपये का। जी मैडम, फ़िलहाल तो थोड़ा सा ये डल है, असल में रिफाइनरी चल ही नहीं रही हमारी प्रॉपर्डा, तो अदरवाइज़ ये स्टॉक काफ़ी बेहतर है। NRL जो है ये अभी फ़िलहाल चल रहा है ये नीचे। अब यानी कि यही समझे कि ये थोड़ी बहुत जो है ना ये अपनी टाइम वाइज जो है ये करेक्शन कर रही है। तो फ़िलहाल जो है तकरीबन अपनी बॉटम लाइन पर पहुंच चुका है और उम्मीद है कि यहीं से ये बाउंस बैक करेगा, और इसका कम से कम भी जो ब्रेकआउट है वो 380 रुपये का इसका ब्रेकआउट है ये। तो जिस टाइम भी इसने अपनी रिकवरी करना शुरू की, यानी कि यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ, तो फिर काफ़ी यानी कि ये तेज़ हो जाएगा ये। और जिस तरह का वॉल्यूम 2021 से लेकर अभी तक इसके अंदर लग चुका है, तो ये जब भी बाउंस बैक करेगा तो ये काफ़ी तेज़ी के साथ इसका रिवर्सल होगा ये। तो इसलिए अगर आपने 300-350 का लिया हुआ जितने का भी, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं तो यहाँ पर लाजमी इसके अंदर थोड़ा बहुत ऐड कर लें। अगर पैसे नहीं भी हैं तो फिर पड़ा रहने दें इसको, इसकी टेंशन ना लें, ये अच्छी कंपनी का स्टॉक है। और जिस तरह PRL ने परफॉर्म किया तो इंशाल्लाह इसका भी जब नंबर आएगा तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ये। PRL देखें ना, PRL ने 18-19 रुपये का ब्रेकआउट दिया था, अभी हाई भी लगाया इसने तकरीबन 45 रुपये का, और अभी उसी की करेक्शन कर रहा है ये PRL, और अभी रिवर्स भी कर चुका है ये तकरीबन जो है 27 रुपये का जो है बॉटम लगाकर ये रिवर्स कर चुका है। और उम्मीद है कि जिस टाइम भी ये तकरीबन 33-34 रुपये का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद जो है इसके अंदर भी फिर तेज़ी आ जाएगी, और इसका वॉल्यूम भी जो है वही 2021 के बाद का ही वॉल्यूम है जो इसको लेके जा रहा है, या जो इतना अभी तक ऊपर चला गया ये। तो ये स्टोरी NRL की भी है, उसका भी नंबर आना है, अभी फ़िलहाल उसका नंबर नहीं आया ये। जो इसका नंबर आएगा उसके अंदर भी जो है आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी जो है वो नज़र आएगी। लास्ट में जो है माजिद साहब हैं एबटाबाद से, आपने DFML के बारे में पूछा ये। DFML जो है आपने तकरीबन लिया हुआ है 54 रुपये का। जी सर, फ़िलहाल तो DFML जो है तकरीबन चल रहा है 37 रुपये का ये। असल में दीवान फारूक मोटर जो अभी रिसेंटली जो है ये 55-56 रुपये का हाई लगा चुका है, उसी की ये करेक्शन कर रही है। तो मेरा ख्याल आपने भी इसी दौरान लिया होगा ये। ये अपना ब्रेकआउट दे चुका था तकरीबन जब 19-20 रुपये इसने क्रॉस किए थे ये 2024 में ही, तो तब ये तकरीबन वही 56 रुपये इसने 100% से ज़्यादा का गेन दिया ये, मोर देन 100% का ये। तो अभी उसी की जो है ये करेक्शन कर रही है। तो यहाँ पर जो है बेहतर तो ये है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करें, अगर पैसे नहीं है तो फ़िलहाल पड़ा रहने दें, फिर सिर्फ इसमें थोड़ी सी इसकी टाइम वाइज करेक्शन है, अदरवाइज़ जो है ये काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये। 2 दफ़ा जो है अपनी सपोर्ट को ये अच्छा खासा टेस्ट कर चुका है, एक दफ़ा फिर चांसेस है कि ऊपर जाने के, और एक तीसरी दफ़ा फिर रीटेस्ट करेगा, और तब तक यानी कि ये फिर बेहतर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, यानी कि इसको भी आप समझ लें कि जैसे यहाँ से लेकर जनवरी से लेकर अभी हो गया अप्रैल मई शुरू हो गया ये 4-5 महीने और ये लगाएगा अभी ये। तो इतना आपके जहन में मार्जिन होना चाहिए, तो इंशाल्लाह उसके बाद ही इसके अंदर बेहतरी नज़र आएगी ये। ठीक हो गया ये। तो ये थे तकरीबन आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।